आलिया के मन में सिर्फ एक बात चल रही थी। जया, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। जोया अभी कुछ कहने ही वाली थी कि आलिया ने धीरे से आगे बढ़कर जोया के लिप्स पर एक बहुत ही नरम और छोटी सी किस कर दी थी। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ हुआ था। अब आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। और उससे पहले आई एम रियली सॉरी गाइज कि मैं डेली स्टोरी अपलोड नहीं कर पाती हूँ, बट मैं आप सभी को एक प्रॉमिस करती हूँ कि 1-2 दिन बाद मैं रोज़ स्टोरी अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ और लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों को स्टोरी शेयर कर दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो है कि आंसू जैसे एकदम जम गए, उसका रोना रुक गया और वो हैरत से आलिया को देखने लगी। इस सडन किस ने जैसे दुनिया की सारी कड़वड़ाहट को एक पल के लिए मिटा दिया था। जोया ने गहरी सांस ली और आलिया को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। जोया कहती है दबी आवाज में, आलिया, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी? आलिया ने एक प्यारी सी स्माइल दी और जोया के चीक पर एक नरम किस करके ना में सर हिला दिया। जोया ने एक बार आलिया की आंखों में देखा, फिर उसकी नजरें आलिया के होठों पर ठहर गई। आलिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो जोया को पूरी तरह इजाज़त दे रही हो। जोया ने धीरे से अपने लिप्स आलिया के लिप्स पर रख दिए। पहले यह किस बहुत नर्म और सॉफ्ट थी, पर धीरे धीरे दोनों का जुनून बढ़ने लगा और किस पैशनेट हो गई। जोया ने आलिया की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसके लिप्स से हटकर जैसे ही उसकी नेक की तरफ झुकी, उसे याद आता है, इतनी सस्ती है तुम्हारी वफा, तुमने मुझे टच किया, तुम मेरी हो। जोया को अचानक झटका लगता है। उसे मीरा का वो चेहरा और जहरीली बातें याद आ जाती है। उसे लगता है जैसे आलिया को वो गंदा कर रही हो। जोया एकदम से आलिया को छोड़कर पीछे हट जाती है। उसका चेहरा डर और पछतावे से भरा था। जोया कहती है, आई एम सॉरी आलिया, मैं ये नहीं कर सकती। आलिया हैरानी और सवालिया नजरे से जोया को देखने लगती है। उसका हाथ अभी भी हवा में जोया को ढूंढ रहा था। जोया का सर झुका हुआ है, उसकी सांसें उखड़ी हुई है। मीरा की आवाज़ उसके कानों में अब भी गूंज रही है, जैसे कोई पुराना जख्म दोबारा खुल गया हो। आलिया थोड़ी देर तक खामोश रहती है। जोया की कांपती हुई उंगलियां उसको देखती है। वो समझ जाती है कि ये पछतावा नहीं, बल्कि वो डर है जो मीरा ने जोया को एकदम से अंदर बोया है, जोया के एकदम अंदर बोया है। आलिया खामोशी से साइन लैंग्वेज करती है। उसकी आंखों में दर्द भरी ठंडक है। ठीक है, मैं जानती हूँ, सॉरी, आप जाओ और सो जाओ। आलिया जैसे ही कार का दरवाजा खोलने के लिए हैंडल घुमाती है, जोया की पकड़ उसकी कलाई पर सख्त हो जाती है। एक झटके में जोया उसे अपने तरफ खींचती है और फिर आलिया रुकती है, पलट कर देखती है। दोनों के बीच एक सन्नाटा अब भी बहुत ज़्यादा था। आलिया धीरे से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है और एक क्लिक की आवाज़ आती है। वो रुकी नहीं। आलिया ने अपने घुटने सीट पर रखे और सरकते हुए सीधा जोया की लैप पर आकर बैठ गई। जोया की आंखें हैरत से फट गई, पर उसने आलिया को रोका नहीं। आलिया ने जोया के
دونوں ہاتھ پکڑے ہیں اور انہیں اپنے نیک پر چاروں طرف لپیٹ دیا، جیسے وہ جویا کو مجبور کر رہی ہو اسے محسوس کرنے کے لیے۔ عالیہ سائن لینگویج میں پھر سے کچھ کہتی ہے، جویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ دیکھو مجھے، کیا تمہیں مجھ میں بیرا دکھتی ہے یا تم مجھ پر اس کے نشان ڈھونڈ رہی ہو؟ جویا نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ عالیہ، میں گندی ہوں، میری روح پر اس کے نشان ہے، میں تمہیں خراب کر دوں گی۔ عالیہ کے چہرے پر ایک درد جنونی مسکراہٹ آتی ہے، وہ جویا کے چہرے کو اتنے قریب آتی ہے کہ اس کی نوز ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ عالیہ جویا کی لوور لپ پر اپنے دانتوں کے بیچ ہلکا سا دباتی ہے، مطلب کہ سمجھ لو تھوڑا سا اس نے بائٹ کیا تھا۔ جویا کے منہ سے ایک سسکی نکلتی ہے، کیونکہ سڈن کس سے اور سڈن بائٹ سے ایسے ہو گیا تھا۔ عالیہ نے جویا کا ایک ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی شرٹ کے کالر پر رکھا، جیسے کہہ رہی ہو توڑو اسے۔ عالیہ سائن لینگویج میں کہتی ہے، اگر تم گندی ہو تو مجھے بھی گندا کر دو، مجھے تمہارے گناہوں کا حصہ بننا ہے، مجھے ڈر نہیں، مجھ پر حق جتا کر دکھاؤ۔ عالیہ نے جویا کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے اتنی سختی سے پکڑا کہ جویا ہل بھی نہیں سک رہی تھی۔ یہ اب وہ نرم عالیہ نہیں تھی، اس کا ڈومیننس جویا کے دماغ پر چھا رہا تھا۔ عالیہ نے جویا کی نیک پر اپنا سر جھکایا اور وہاں ایک اور ہچکی مارک چھوڑا۔ جویا کا جسم ایک دم سے اکڑ گیا۔ جویا ہانپتے ہوئے کہتی ہے، عالیہ، تم۔ عالیہ نے پیچھے ہٹ کر جویا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل ڈارک اور پوزیسو لگ رہا تھا۔ اس نے جویا کی شرٹ کا جو اوپری بٹن ہوتا ہے دھیرے سے کھولا اور اپنا ہاتھ اس کے دل پر رکھا، مطلب کہ شرٹ کے اندر سے۔ اور پھر عالیہ کہتی ہے، آج کے بعد تمہاری ہر سانس پر میرا نام ہوگا۔ میرا نے تمہیں صرف چھوا تھا، میں تمہیں مٹا کر دوبارہ لکھوں گی۔ جویا کے اندر کا اب ڈر جنون میں بدلنے لگا۔ اس نے عالیہ کی کمر پر اپنی پکڑ اتنی مضبوط کی کہ عالیہ اسے بالکل چپک گئی تھی۔ جویا نے عالیہ کی نیک پر جو بال تھے وہ پیچھے کیے اور اس کے کان کے پاس آ کے کچھ وسپر کیا، تم نے مجھے اسکایا ہے۔ عالیہ، پیچھے مت ہٹنا، آج رات میں بھولنا چاہتی ہوں کہ میں کون ہوں، صرف اور صرف تم یاد رہنی چاہیے۔ جویا نے دوبارہ عالیہ کے لپس پر حملہ کیا، پر اس بار یہ کس نرم نہیں تھی، اس میں بھوک تھی، درد تھا اور ایک طرح کا جنون تھا۔ کار کی کھڑکیوں پر فوگ جمنے لگی تھی، باہر کی دنیا ختم ہو چکی تھی، اندر صرف دو جسم تھے جو ایک دوسرے کو درد اور سکون کے بیچ ڈھونڈ رہے تھے۔ عالیہ نے کس کے بیچ میں ہی جویا کے بالوں کو زور سے مٹھی میں بھرا اور اس کا سر پیچھے جھکا دیا، خود کو پوری طرح ڈومیننٹ پوزیشن میں رکھتے ہوئے۔ کار کے کیبن میں صرف ان کی بھاری سانسیں اور ایک گہرا نشہ دینے والا سناٹا تھا۔ جویا کی آنکھوں میں اب پچھتاوا نہیں، بلکہ ایک ایسی آگ تھی جو سب کچھ راکھ کرنے کے لیے تیار تھی۔
आलिया के मिटा कर दोबारा लिखने वाला अल्फाज ने जोया के अंदर उस जानवर को जगा दिया था जो मीरा के खौफ से दबा हुआ था। आलिया ने जोया की कमर से हाथ हटाकर सीधा उसके दोनों हाथों को कार की रूफ से टिका दिया। उसका चेहरा आलिया के चेहरे के इतने करीब था कि उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। तुम्हें लगता है तुम मुझे संभाल सकती हो? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे इस अंधेरे को बर्दाश्त कर पाओगी? आलिया ने बिना डरे जोया की आंखों में देखा और एक चैलेंज भरी स्माइल दी। उसका ये बेखौफ अंदाज जोया के सब्र का बांध तोड़ देता था। और फिर जोया ने एक झटके में आलिया को पलटा और उसे कार की सीट पर नीचे दबाया। खुद उसके ऊपर हावी हो गई। जोया की पकड़ आलिया की कलाइयों पर इतनी सख्त थी कि वहां पर निशान पड़ने लगे थे। जोया कहती है, मैंने कहा था ना आलिया, मैं गंदी हूँ और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी बुरी हो सकती हूँ। कल सुबह तक तुम शायद अपना नाम भी याद ना रख पाओ। जोया ने आलिया की नीक पर अपना चेहरा झुकाया। इस बार कोई नरम खींच नहीं थी। जोया ने आलिया की कॉलर बांध पर अपने दांत कड़ा दिए। आलिया के मुंह से एक दर्द भरी नशावर चीख निकली। जोया रुकी नहीं। उसने वही जुनून आलिया की पूरी नेक और कंधों पर उतार दिया था। हर निशान के साथ जोया मीरा की याद मिटा रही थी। आलिया ने कोशिश की जोया को थोड़ा पीछे करने की, पर जोया उसे दोनों हाथ एक ही हाथ से ऊपर जकड़ लिए और उसके कान के पास विस्पर कर दिया, नहीं नहीं, अभी नहीं, तुमने कहा था ना, हक जताओ, अब झेलो मुझे। जोया ने आलिया की शर्ट के बाकी बटन एक झटके में खोल दिए। कार के कैबिन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। खिड़की ऊपर जमी फोग इतनी गाढ़ी हो चुकी थी कि बाहर की स्ट्रीट लाइट सिर्फ एक हल्की मध्यम रोशनी बनकर रह गई थी। जोया का जुनून अब वाइल्ड हो चुका था। वो आलिया के जिस्म पे हर हिस्से पर अपना हक जता रही थी, कभी काट कर, कभी इतनी सख्ती से कि आलिया की सांसें उखड़ने लगी। आलिया जो पहले डोमिनेंट बन रही थी, अब जोया के इस पागलपन के नीचे दबी जा रही थी। उसका जिस्म थकान और दर्द से टूटने लगा था, पर जोया रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जोया ने आलिया की आंखों में देखते हुए उसके लिप्स को फिर से पकड़ा, पर इस बार ये किस इतनी लंबी और इतनी देर तक चली। आलिया का दम घुटने लगा था। जोया ने तब छोड़ा जब आलिया के होठों से हल्का सा खून निकलने लगा। अब बताओ, अब मुझ में मीरा दिखती है या अब सिर्फ मैं हूँ? आलिया के पास बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। उसकी आंखें आधी बंद थी। आलिया के पास बोलने की हिम्मत नहीं बची थी और उसकी आंखें आधी बंद थी। चेहरा पसीने से लथपथ था और जिस्म पर जोया के जुनून के निशान साफ चमक रहे थे। उसने सिर्फ एक थकी हुई मुस्कुराहट दी और जोया के चेहरे को छुआ। जोया ने आलिया का हाथ पकड़ा और उसे चूमते हुए फिर से उस पर झुकी और कहा, ये रात खत्म नहीं होगी आलिया, जब तक तुम्हारा जिस्म मेरे नाम से करहाने ना लगे। मैं नहीं रुकूंगी। बाकी की रात कार के उस बंद कमरे में सिर्फ सिसकियों और सांसों की गर्मी और एक बेहद डार्क मोहब्बत की गवाह बनी। जोया ने आलिया को पूरी तरह तोड़कर फिर से
اپنے طریقے سے جوڑا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں صبح، سورج کی پہلی کرن کار کی دھندلی کھڑکی سے اندر آتی ہے اور یہ کار کی سیٹ پر نڈال پڑی ہے۔ اس کا چہرہ سفید ہے، آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے بنے ہیں، کیونکہ ساری رات یہ دونوں سوئے نہیں تھے۔ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ اس کی شرٹ پھٹی ہوئی ہے، وہ اتنی تھکی ہوئی ہے کہ ہل بھی نہیں پا رہی ہے۔ جویا اس کے برابر میں بیٹھی ہے، اپنی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارتی ہے۔ اس کے چہرے پر اب وہ خوف نہیں ہے، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور پوزیسیونیس ہے۔ جویا نے جھک کر عالیہ کے ماتھے کو چوما، جو بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا۔ جویا دھیرے سے کہتی ہے، میں نے کہا تھا نا، تمہاری حالت بری ہو جائے گی، اب صرف تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ عالیہ نے تھک کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس نے جویا کو اٹھا کر دوبارہ لکھنے کی اجازت دی تھی، پر جویا نے اسے پوری طرح اپنے جنون میں ڈبا دیا تھا۔